तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप जानते होंगे कि हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी क्योंकि एक सांसद हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, तो आप मानते होंगे कि अगर उनकी कहीं विजिट होती है तो उसका जो है आम जनता को पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये विलक्षण प्राणी हैं और इन्होंने क्या किया है कि अभी इनका अगर आप ढूंढेंगे तो ये है कहाँ, तो आप देखेंगे कि खबर आपको मिलेगी कि ब्लॉगर ने दावा किया है कि राहुल गांधी वियतनाम में उसे कहीं दिखाई पड़े हैं। देखना, एक ब्लॉगर ने दावा किया है कि राहुल गांधी वियतनाम में उसे कहीं दिखाई पड़े हैं। उसी तरीका से आज तक की एक खबर है, राहुल गांधी से वियतनाम में हुई ट्रेवलर ब्लॉगर की मुलाकात। आप समझिए, कोई ब्लॉगर बता रहा है कि राहुल गांधी वियतनाम में देखे गए हैं। अब बात कहोगे कि भाई राहुल गांधी कहीं भी घूमे, अस्सी की, तो अस्सी की वाली जो बात है वो मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। अगर राहुल गांधी अगर एक व्यक्ति होते तो वो कहीं भी जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन समस्या खड़ी जब होती है कि जब वो एक सांसद हैं, जबकि आप देखोगे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको एज ए कैबिनेट मंत्री ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर आप देखेंगे एज ए लॉ, तो आप देखेंगे तो इसमें होगा क्या कि भाई राहुल गांधी कहां जा रहे हैं इसका आम जनता को पता होना चाहिए भाई, क्योंकि वो लीडर है, वो जनता के नेता है। और अगर आप पॉलिटिकल लाइफ में देखोगे तो वहां पर पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उनकी अपनी कोई भी पर्सनल लाइफ होती नहीं है एज ए पॉलिटिकल स्पेयर। अब आप यहाँ आकर के देखें कि नए साल और होली पर वियतनाम क्यों गए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी की गुप्त वियतनाम यात्रा। अब बात यह आती है, वियतनाम हो गया, क्या हो गया, वियतनाम ही क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है वियतनाम जाने का। तो वियतनाम में कुछ लोग जो है अलग तरीका के आरोप लगाते हैं कि भाई अब जो है वियतनाम में एक अड्डा बन गया है जहां पर चीनी जो लोग हैं उनका भी इनसे मुलाकात होती है, अमेरिकन जो एजेंट्स हैं उनकी भी मुलाकात हो सकती है। अब वियतनाम जो है एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां पर अब आराम से इस तरीका के जो कार्य हैं वो सारे के सारे अब वियतनाम में अंजाम दिए जाते हैं। तो अलग अलग तरीका के जो कयास वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि भी कांग्रेस क्या कहती है इसे लेकर के। कांग्रेस कह रही है कि भाई वो तो आर्थिक मॉडल का अध्ययन करने गए हैं। आप मुझे बताइए कि वियतनाम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है क्या, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, क्या उससे हम कोई अध्ययन करके भारत में उसे इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, हम मान लेते हैं कि राहुल गांधी तो एक अध्ययन करने गए हैं भैया, तो उनके साथ जो डेलीगेशन गया है वो कौन कौन गए हैं उसको तो रिलीज कीजिए, उसकी क्या लिस्ट है। तो उन्होंने ये नहीं बताया है। लेकिन बात वही है कि फिर भाजपा आती है और वो उनका अपना जो आरआर है वो शुरू हो जाता है कि वो कांग्रेस के लिए कुछ बोलते हैं, कांग्रेस उनके लिए कुछ बोलती है। लेकिन हमारा मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी है ही नहीं, हमारा मुद्दा है देश की सिक्योरिटी। अब अगर राहुल गांधी कहीं जाते हैं और उसका पता होना हमारे लिए आवश्यक क्यों हो जाता है, क्योंकि मसला आता है देश की सिक्योरिटी का। अब राहुल गांधी की लगातार विजिट, ऐसा नहीं कि कोई पहली विजिट है, राहुल गांधी लगातार एक समय के बाद में आपको वियतनाम की यात्रा पर दिखाई पड़ देंगे। देखना एक बार, 6 जनवरी 2025 राहुल गांधी कहां गए हैं, वियतनाम। 3 जनवरी 2026 राहुल गांधी कहां गए हैं, वियतनाम। 11 जनवरी 2026 राहुल गांधी कहां है, वियतनाम। 3 जनवरी 2026 राहुल गांधी कहां है, वियतनाम। अब बात आती है कि व्हाई कुडंट राहुल गांधी वेट, ठीक है, पूछ रहा कि राहुल गांधी, देखना 7 जनवरी 2025 राहुल गांधी कहां है, वियतनाम। 29 दिसंबर 2024 राहुल गांधी कहां है, वियतनाम। यार वियतनाम हो गया, क्या हो गया, आखिर वियतनाम है क्या। आइए मैं इसे भी आपको बता देता हूँ वियतनाम का क्या है सारा का सारा इशू। अब देखना इसको, वियतनाम का मॉडल देखते हैं, मॉडल क्या है, इसे देखिए एक बार। ये है इंडिया और वियतनाम जो है वो अपने जो रिलेशन है उनके, वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी कि रणनीतिक संबंध है। वो दोनों तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। बायलैटरल ट्रेड जो है लगभग $15 बिलियन का, देखना मात्र $15 बिलियन। यानी कि भारत और वियतनाम के बीच में अगर ऐसा भी नहीं है कि कोई $150 का $1 बिलियन का जो ट्रेड होता हो, नहीं, ऐसा भी कोई वो नहीं है। अब रिसेंटली ड्राइवन दैट इंडियन द एक्सपोर्ट द एंगेजिंग द गुड्स फार्मा एंड द एग्रीकल्चर and Vietnamese import that electronic machinery and that textile alongside the collaboration in IT, energy and that maritime security। अब भाई, अब आपको दो चीज पता चल गई कि भाई ऐसा नहीं है कि वियतनाम जो है हमारा बहुत बड़ा कोई ट्रेड पार्टनर हो या बहुत बड़ा कोई सिक्योरिटी पार्टनर हो। लेकिन एक लीडर ऑफ अपोजिशन जब जाते हैं तो वो ये नहीं बताते कि उनके साथ डेलीगेशन क्या गया है। भाई ये तो उनके एक अपने बयान हो गए। आइए इसी को लेकर के मैं आपके लिए अब मैं इसे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गायब है राहुल गांधी, इनके पीछे चार जो है बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। कौन कौन सी चार अटकलें हैं, देखना। कांग्रेस ने राहुल गांधी के पिछले दिनों में से कई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं पड़े, जिससे उनके ठिकाने अनुपस्थिति के कारणों को जो है अटकलें लगाई जानी संभव थी और वो लगानी शुरू की गई। पहला है कि प्रियंका गांधी का बढ़ता कद।
अब ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी है वो राहुल गांधी को आने वाले समय में पॉलिटिकल स्फीयर में जो है रिप्लेस कर देंगी, ऐसा मानना है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बहुत शायद 1 महीना हो गया तब एक वीडियो बनाई थी कि कांग्रेस के अंदर 2 धुरे हैं जो बन चुके हैं और जिनमें एक धुरा है जो हमेशा प्रियंका गांधी को सपोर्ट करता है और एक धुरा है जो हमेशा राहुल गांधी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा आंकड़े भी हैं कि मोर देन 100 डिफीट जो है राहुल गांधी की हो चुकी है। लेकिन अब बात यही है कि जो ये प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है नहीं, इनका भी रिकॉर्ड ऐसा ही है, लेकिन इनकी जो डिफीट है अभी वो 2-3 ही है। लेकिन दोनों में अगर तुलना की जाए तो ऐसा लोग मानते हैं कि जो प्रियंका गांधी है उनमें सोच या पॉलिटिकल जो एक्यूमेन है वो ज्यादा है राहुल गांधी से, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्लियर? मैं उस वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अब देखना, अब ऐसा एक ट्वीट जो है आप जानते होंगे कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से और वहां पर उन्होंने बिच्छू की जो एक जो तस्वीर है वो शेयर की थी। अब ये जो कयास लगाने लगे कि भाई ये जब सेशन खत्म हुआ था तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी प्रियंका गांधी वाड्रा की जो मीटिंग हुई थी और वहां पर वो हंसती हुई नजर भी आई थी है ना तस्वीरों में। तो हो सकता है उसके लिए, या ये बिच्छू जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो बिच्छू है वो राहुल गांधी के लिए यूज किया है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से जो है कयास लगा रहे हैं। वरिष्ठ नेता भी जो है वो आलोचना करने लगे हैं भाई राहुल गांधी को लेकर के। वो मानते हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक सीरियस लीडर नहीं है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने कहा था कि एक पिक्चर शेयर की थी आरएसएस की, जहां पर वो बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी नीचे धरती पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो वरिष्ठ होते हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो बातें नहीं है। अब बात वही आती है कि जो बड़े नेता हैं ये किसको सपोर्ट करेंगे? ये सपोर्ट करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा को। तो वो जो बात मैंने 1 महीना पहले कही थी वो बात अब सत्य होती हुई प्रतीत हो रही है। अब दूसरी संभावना ये भी लगाई जा रही है, एक तो वो जो मैंने आपको बता दिया अदालती मामले। आप जानते होंगे कि राहुल गांधी जो है अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वो कुछ भी कहीं पे भी बोल देते थे। उन्हें लगता था कि भाई मैं तो एक पॉलिटिकल परिवार से आता हूं, मैं कुछ ही बोल दूंगा, मुझे क्या है ना, तो मेरा तो कुछ होना नहीं है। आपको जानते होंगे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि किस प्रकार से जो है बरेली के अंदर इन पर एक केस चल रहा है और उसमें वर्डिक्ट आ सकता है। इसी तरीका से अभी पिछले ही मंथ आपने देखा होगा कि जो इनका एक घोटाला चल रहा है हेराल्डो केस, उसमें बेशक मैंने उस टाइम पे बताया था कि अभी कोई पॉलिटिकल चुनाव है नहीं, इसलिए बीजेपी भी ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए उसको उन्होंने कहा कि वे दोबारा से इसकी जांच शुरू करें। ठीक है, लेकिन बात वही कि इन पर एक नहीं 10 से 15 मानहानि के जो केस है वो लगातार चल रहे हैं और अच्छा सारे के सारे जो केस है उनमें सबूत जो है अच्छे खासे हैं। अब इन्हें लगता है कि सुनवाई पर ना जाना पड़े, इससे बेहतर क्या होगा कि जब भी डेट आएगी ये विदेश चले जाएंगे और इनका जो जाकर के जो इनका वकील होगा वो कह देगा कि वो देश में नहीं है, वो अपनी किसी महत्वपूर्ण जो मीटिंग है उसके लिए विदेश गए हुए हैं। समझ गए मेरी बात? तो एक तो कोर्ट की अवमानना भी नहीं होगी और दूसरा क्या है कि ये अनुपस्थिति भी रह पाएंगे। इसी तरीका से इन पर केस है वाराणसी में है, लखनऊ समेत ऐसे मामले जो है 10 से 12 इन पर चल रहे हैं। और एक और सीक्रेट ट्रिप जो है पहले भी कई बार बिना किसी सार्वजनिक सूचना के ही वो जो है विदेश निकल जाते हैं। या फिर लोग जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लोग मान रहे हैं कि वहां पर टूल किट तैयार होती है और उसी टूल किट को सीखने के लिए ये वहां जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। कहां है राहुल गांधी? बात वही आ जाती है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है वो दिख नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनका जो कोई औपचारिक पोस्ट नहीं आया है, लेकिन जैसा शुरू में मैंने आपको दिखाया किसी ब्लॉगर ने इनको जो है स्पॉट किया है वियतनाम के अंदर कि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर जा रहे हैं। एक मायने दो तलवार वही है जो मैंने आपको बताया है। एक मायने दो तलवार क्या है? वही है कि एक तो ये पॉलिटिकल वाला हो सकता है कि भाई प्रियंका गांधी जो है अब वो जो है राजनीतिक गलियारों को कैप्चर करने वाली है। संसद के शीतकालीन सत्र से ही संकेत मिल रहे थे कि प्रियंका की जी तारीफ जो हुई वो राहुल की जो आलोचना हुई, यानी कि जिस तरीका से कांग्रेस के जो पुराने लीडर है वो लगातार मान रहे हैं कि हो सकता है, ये मैंने जब भी बोला था कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा के जो बाल है अपनी दादी की तरह है, यानी कि उनके जो ये हेयर स्टाइल है, ठीक है, तो हो सकता है कि उनके एक्यूमन जो पॉलिटिकल एक्यूमन है वो भी वैसा ही हो। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इंदिरा गांधी अगर आज भी होती तो उनकी हालत भी क्योंकि राहुल गांधी जैसी होती। उसका कारण क्या मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था। जो करना है वो करना है और करने के बाद में जो प्रिंट मीडिया है उसको बता देना है कि भाई ये छापना है। वही परसेप्शन आपका पॉलिटिकल भविष्य तय कर देता था। लेकिन आज जो है वो सोशल मीडिया है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपकी जो असली सच्चाई है वो पॉलिटिकल जो गलियारों से निकल करके जो चाय की दुकान तक पहुंच जाती है। तो मेरा मानना है कि वो विचार कहीं और है, लेकिन अब जो व्यक्ति है नहीं उस पर हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। अब यह टकराव एक निर्णायक मोड़ पर जो है पहुंचता हुआ दिख रहा है। कौन सा निर्णायक मोड़ है? वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये निश्चित बात ये होती है कि जो प्रियंका गांधी है अब वो जो है
इनकी जो कुर्सी है वो कब जाने वाली है। एक तरीका से अगर आप देखें कि पॉलिटिकल जो कमान है कांग्रेस की, वो प्रियंका गांधी के हाथ में आती हुई दिख पड़ रही है। अब वही कांग्रेस ने जो असम के जो आम चुनाव हुए हैं, जिनके लिए प्रियंका को जो है वो बनाया है कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष। अब समझिए, जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी यानी कि जो स्क्रीनिंग करेगी कि ये व्यक्ति जो है ये सही है इस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए, उसका जो टिकट है, उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें आ गई है चेयरपर्सन बनकर के कौन, प्रियंका गांधी वाड्रा। अब एक तो ये है, अब देख असम कितना महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी उससे बाहर है। अब सीधा मतलब ये है कि असम चुनाव प्रियंका को बड़ी निर्णायक भूमिका जो है मिल गई है। राहुल गांधी जो है इसका किनारा कर चुके हैं। इसका अर्थ यह भी है कि प्रत्याशियों के जो चुनाव और राहुल के उनके गुट की कोई भूमिका आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो हो सकता है कि कांग्रेस जो है इन्हें आजमा कर देख रही हो कि हो सकता है कि ये वैसा ही निर्णय या वैसे ही रिजल्ट लाए जैसे इंदिरा गांधी लाती थी। लेकिन मैंने आपको जो बताया है कि मामला एक नहीं, मैंने बहुत सारी वीडियो इसमें बनाई है कि आजकल मसला जो है ना, आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते। सारा मसला यहाँ पे आ गया है। यानी कि आज जो है जो खबर है वो एडिटर आपका परसेप्शन नहीं बनाएगा, आज परसेप्शन वही बनेगा जो सोशल मीडिया आपको दिखाने वाली है। समझ गए मेरी बात क्या है? तो असली जो है छन करके आपके पास तक पहुंच जाएगी। तो वहां पर व्यक्ति मत बदलो, बदलना है तो आइडियोलॉजी बदलो। अगर कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदलती है, क्योंकि आपने देखा होगा राहुल गांधी कितनी बार कह चुके हैं कि लड़ाई आइडियोलॉजी की है, विचारधारा की है। और मैं भी ये मानता हूं कि बिल्कुल यह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, सबकी विचारधारा की ही तो लड़ाई है। तो विचारधारा की लड़ाई ये है कि अगर आप विचारधारा नहीं बदलोगे तो कांग्रेस का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में है, याद रखना। राहुल गांधी का जो डर है वही है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है प्रियंका ने अब बागडोर संभाली थी, क्या वही हाईजैक कर लेंगी असम चुनाव को भी? और अगर रिजल्ट आ जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है आप जानते होंगे कि किस प्रकार से जो शर्मा जी हैं वो अपना जो है अच्छा सा टाइट किए हुए हैं, तो उनको हरा पाना संभव है नहीं। तो असम में अगर बनेंगे तो वही हेमंता विश्व शर्मा जो है वही मुख्यमंत्री नेक्स्ट टाइम भी बनने वाले हैं। इमरान मसूद जैसे नेता जो है वो लगातार जो है प्रियंका गांधी का जो समर्थन है वो करते रहे हैं। और सिर्फ परिवार ही नहीं, पार्टी में भी उठ रहे हैं सवाल। बात वही कि कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी के जो गठन है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो पार्टी की दुर्गति है वो क्यों है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में दिग्विजय सिंह का जो बयान मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि देखिए मोदी को देखिए कि किस प्रकार से बड़े जो लोग हैं उनका हम वो आदर करते हैं और उनकी जो बातें हैं उसको सुनते हैं। उन्होंने सीडब्ल्यूसी मीटिंग से पहले बीजेपी और संघ के संगठन की जो तारीफ की थी, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, वहीं पर दिग्विजय सिंह ने ये बात बोली थी और बताया था कि भाई नेतृत्व चेंज करना पड़ेगा। अब अप्रत्यक्ष वही हमला है कि दिग्विजय सिंह का जो निशाना कौन था, अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के लिए ही ये बोल रहे थे कि वो जो है सुनते नहीं है शायद, है ना, अपने जो बड़े नेता हैं उनका। संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल, जिन पर संगठन की जिम्मेवारी है, राहुल के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह का सवाल सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी उठाते हैं, यानी किस पर, केसी वेणुगोपाल पर भी ये सवाल वो उठाते हैं। बिच्छू की फितरत है डंक मारना, अंदरूनी जहर संकेत। सुप्रिया वही है, इन्होंने ये मैंने बताया था ना आपको कि उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था बिच्छू की फितरत है डंक मारना, जहर उगलना, वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, याद रखिए वो बिच्छू है, बदलेगा नहीं। अब बदलेगा नहीं, बात यही है कि बात किसी पुरुष की हो रही है, ठीक है, या किसी संगठन की हो रही है, तो वहां पर लोग सोचने लगे कि राहुल गांधी के लिए ऐसा लिख रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये मोदी और शाह के लिए ऐसा लिख रही है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से जो है इसका जो विश्लेषण कर रहे थे। एक और वजह है अदालती मामले, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि भारत के अंदर उन पर जो है जगह जगह बहुत सारे मामले जो चल रहे हैं। और तीसरा जो लोग हैं वो लेकर के चल रहे हैं कि कोई टूल किट जो है उसको सीखने के लिए ये गए हैं, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा मैं नहीं मानता। क्या राहुल गांधी एक बार फिर किसी गुप्त विदेशी यात्रा पर है? ऐसा पहले भी कई लोग कह चुके हैं। विदेशी टूल किट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विदेशी टूल किट जो है वहां तैयार होती है, इसीलिए वहां पर गए हैं। कांग्रेस में सन्नाटा है, तूफान से पहले की शांति। अब वही है कि भाई क्या वास्तव में एक तूफान से पहले की एक शांति है और सत्ता का जो संघर्ष है वो खुल करके सामने आने वाला है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच। आंतरिक विद्रोह जो है वो उठ रहे हैं। जिस तरीका से आप जानते होंगे कि कुछ जो लोग हैं वो प्रियंका गांधी को नेता बनाना चाहते हैं और कुछ हैं जो स्टेटस को चाहते हैं कि नहीं राहुल गांधी ही सही है और कभी तो आएगा जब वो चुनाव जीतेंगे। अब बात वही आ जाता है कि ये सन्नाटा क्या कहता है। आने वाले समय में अगर इसमें कोई और डेवलपमेंट आएगा तो हम इसमें वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है जो मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, सब कुछ सामान्य नहीं है। कुछ तो ऐसा पक रहा है अंदर ही अंदर कि जो आने वाले समय में या तो कांग्रेस को निपटा देगा या तो फिर कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं इनको। तो बचेगा एक ही, याद रखना, अगर कांग्रेस आइडियोलॉजी नहीं बदलती तो कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। लोग तो ये तक कहते हैं कि डायनासोर आ सकते हैं धरती पर दोबारा, लेकिन कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती। उसका कारण आइडियोलॉजी। अगर नहीं बदलोगे तो समस्या यही क्रिएट रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।